My name is Rahul Mishra and my YouTube channel name is Front End Master, जहाँ पे you can find the content related to front end tech stack. And today I am presenting you a live game show, कौन बनेगा फ्रंट एंड मास्टर, जहाँ पे you will get to earn 1000 every week. And today is the new year special where you will get to earn rupees 2000. जो भी questions मैं पूछूंगा that will be completely based on JavaScript, HTML, CSS and browser. No specific library based questions are there so that most of the people can play the game. Okay. And in this new year special episode, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रूल्स को एक बार रीइटरेट कर देता हूँ. पहले मैं खेलूंगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. जो प्लेयर सही आंसर करेगा सबसे पहले उसके साथ आई विल कंटिन्यू द गेम. देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस. वन राइट आंसर विल गिव यू 100 रुपीज और एक लाइफलाइन भी है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑडियंस और मी एनी टाइम, इवन फॉर क्वेश्चन वन रॉन्ग आंसर एंड गेम इज ओवर. और ऐसा कोई चेक पॉइंट गेम में नहीं है जहां पे तुम सेव हो. रॉन्ग आंसर और जितना भी तुमने जीता है यू विल गेट द अमाउंट. पहले 3 क्वेश्चंस आर टाइम बेस्ड. तुम्हें 45 सेकेंड्स मिलेंगे. सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना. जो न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है वो ये है कि तुम 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. आइदर you 2x the amount for each question or you can choose the second option जहाँ पे regardless of you win or lose I will show you one question. अगर तुमने सही आंसर किया तो you will get 1000 straight away. So with that said, let's move to the next round जो है fastest finger first. So guys be ready. Now I am showing you the question for the fastest finger first round. So this is the question guys. यहाँ पे कुछ specific steps हैं जिनके बेसिस पे ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है. You have to tell me what is the right order. किस ऑर्डर में चीज़ें प्रोसेस होती हैं. यहाँ पे तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है. You guys can pick one right answer. So I think guys we have a player and first let's see what is the right answer. So the right answer is C. ब्राउज़र सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड करता है, देन पार्ट्स करता है एंड देन उसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पुश करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन. सो कॉन्ग्रेचुलेशन माजिद, वी विल प्ले द गेम विथ यू. सो कॉन्ग्रेचुलेशन माजिद वंस अगेन. सो बताओ माजिद भाई, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारा कि क्या करते हो, जी कहाँ सर। से हो, देन विल स्टार्ट द गेम. जी सर, मेरा नाम है माजिद खान और मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। और फिलहाल मैं कश्मीर से हूँ और फिलहाल नाइस. बाहर बाहर भी हो रही है इस टाइम। तो वहाँ पे तो भाई अभी बहुत चिलिंग वेदर होगा. जी सर। नाइस नाइस. ठीक है माजिद भाई, लेट्स स्टार्ट द शो एंड लेट्स सी कि तुम कहाँ तक जाते हो. आई होप कि तुम सारा प्राइज मनी जीत के जाओ. जी जो सर। न्यू ईयर ऑफर है, तुम जी हर सर। क्वेश्चन का अमाउंट डबल करना चाहते हो कि एक फाइनल क्वेश्चन देखना चाहते हो. जी सर, फाइनल क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है भाई, नाइस नाइस. तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग. तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं. जी सर। तो यू कैन रीड ऑल दीज ऑप्शंस क्विकली क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है. ओके सर। आई थिंक इट इज बी। बी. यस. बी सर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर माजिद. नो स्क्रिप्ट टैग हम यूज करते हैं यूजर को थैंक यू एक सर। ऑल्टरनेट कंटेंट दिखाने के लिए अगर उसने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर रखी है. लेट्स जी सी द सर। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एपीआई इज यूज टू डिटेक्ट changes to the DOM tree. म्यूटेशन ऑब्जर्वर, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, रिसाइज ऑब्जर्वर या फिर DOM ऑब्जर्वर. म्यूटेशन ऑब्जर्वर सर। नाइस नाइस. सो म्यूटेशन ऑब्जर्वर इज द राइट आंसर. अगर हमें डॉम में कोई भी चेंजेस डिटेक्ट करने होते हैं तो वी यूज म्यूटेशन ऑब्जर्वर. नाइस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन एड इवेंट लिसनर एंड ऑन इवेंट. सो बेसिकली हम 2 तरह से इवेंट ऐड करते हैं, एक एड इवेंट लिसनर और एक वाया जावास्क्रिप्ट. तो दोनों में जी क्या सर। डिफरेंस है. ए सर। ए. एड यस. लिसन कैन रजिस्टर। नाइस. थैंक सो ए इज द राइट आंसर. एड इवेंट लिसनर से हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं सेम टारगेट पे, बट यू। ऑन क्लिक से बस एक ही ऐड होता है.
अगर हम बार बार ऐड करते हैं तो लास्ट वाला ऐड होता है। जी सर। नाइस, तो अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है माजिद, यू कैन जी सर। टेक योर टाइम। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? 4 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, 1, 0, 2 एंड जी, ट्रू। तो इस केस में होगा, हम्म, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा। 1। जी सर। यस, सो 1 इज द राइट आंसर। जो थैंक यू और सर। ऑपरेटर है वो प्रेसिडेंस वो पहले, है। यस यस, वो पहले लेफ्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो ट्रूथी वैल्यू है तो उसी को जी रिटर्न सर। कर देगा, नेक्स्ट में वो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 है जी तो सर। 1 रिटर्न हो जाएगा। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव थैंक वॉन यू सर। 400 रुपीज माजिद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when you press enter inside an input field of type text in a form without submit button? So तुम्हारे पास बस एक फॉर्म एलिमेंट है जिस पे बस एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, जब तुम उस पे एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा? फॉर्म सबमिट होगा, कुछ नहीं होगा, ब्राउज़र एरर थ्रो करेगा, या बिहेवियर डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र? इनपुट टाइप, ये सिर्फ ऑन फोकस होगा, इनपुट पे फोकस होगा या विदाउट? इनपुट पे फोकस है, ठीक है, ऐसे समझ लो, बस ठीक है सर। तुम्हारे पास एक फॉर्म है, उसमें बस एक ही इनपुट है और उस पर ऑलरेडी फोकस्ड है, ठीक है, तुमने फोकस करके अपना नाम लिख लिया है। अब जी अगर सर। तुम उस पर एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस हैं, तुम्हें एक ऑप्शन बताना है कि ये होगा। बी सर। बी, आर यू श्योर? लाइक इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन टेक अ लाइफ लाइन, आई विल सजेस्ट। जी सर, लाइफ लाइन कौन सी है? ऑडियंस पोल, यू कैन आस्क द ऑडियंस फॉर हेल्प। ओके सर, आई विल यूज दिस ऑडियंस फॉर। नाइस, गुड डिसीजन माजिद। सो गाइज, माजिद नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प माजिद टू पास दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कि भाई ऑडियंस क्या बोल रही है। ऑडियंस इज सेइंग ऑप्शन ए माजिद, द फॉर्म इज सबमिटेड ऑटोमेटिकली, बट लाइक यू हैव टू नाउ either choose B or A. It's your choice. The process was, I am little bit confused between Mm-hmm. B and D. B and D. Yes. So Majid, I really want you to win. So Yes. let's go with option A because that is the correct answer. Okay? Yes sir. ये Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है ब्राउज़र का। अगर जी सर। तुम्हारे फॉर्म में बस एक ही इनपुट है, ठीक है, जी सर। और तुम उस यस सर। पर एंटर करते हो तो यस वो सर। ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। ओके, ओके सर। ये ओके सर। मुझे भी नहीं पता था, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था अपोलो आईओ में, वहाँ पे ये यस क्वेश्चन सर। मुझसे पूछा गया था कि यू हैव अ फॉर्म, यू हैव वन इनपुट फील्ड, टेल मी फ्यू वेज बाय विच वी कैन सबमिट द फॉर्म। मैंने सारे ऑप्शंस बताए बट ये ऑप्शंस मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, राइट? तो दिस इज़ वेरी मुझे भी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। जी सर। Let's move to next question. What happens when an image fails to load and has the following HTML? Image src invalid, ये image का source है जो कि invalid है, जी जी और सर। एक alternate text provided है, तो क्या होगा? मतलब ब्राउजर में तुमको क्या दिखेगा? ये 4 ऑप्शंस हैं। इस एक तो ब्रोकन इमेज डिस्प्लेड विद हम्म, विद ऑल्टर टैग इसमें आता है, बट ऑल्टर टैग इज नॉट इग्नोर्ड। ऑल्टर सो टैग दिस आता है इज इसमें। अ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, यस, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर तुम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करते हो तो वो टेक्स्ट यूआई पे दिखता है अगर सोर्स इनवैलिड है, साथ यस सर। साथ वो ब्रोकन इमेज का सिंबल भी आता है। ओके, यस सर। वो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, जस्ट टू कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन image tag but with a twist. What happens when Yeah. an image has both alt text and area label? स्क्रीन रीडर किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, ऑल्ट को या अरिया लेबल को, या दोनों ही अनाउंस होंगे, या ब्राउजर पे डिपेंड होगा, क्या होगा? But in this case, we have valid image or हाँ, invalid वी हैव अ image. वैलिड इमेज, एवरीथिंग इज वैलिड। द थिंग इज कि हमने ऑल्ट टेक्स्ट भी दे रखा है और एक अरिया लेबल एट्रीब्यूट भी है, तो स्क्रीन रीडर जब तुम्हारे इमेज का कंटेंट रीड करेगा Sir. तो वो क्या क्या रीड करेगा? क्या वो ऑल्ट को रीड करेगा, अरिया लेबल को रीड करेगा,
या ब्राउजर पे डिपेंड करेगा या दोनों रीड करेगा? case of browser read, but in case of valid image, we don't alt image is shown on when we hover the cursor over it. I think it should be this area table B. It's B. B. Yes, sir. B. That Hmm. means ठीक है, go. सो बी इज द राइट आंसर. ओके, Right. बेसिकली अरिया लेबल को प्रायोरिटी इस वजह से मिलती है क्योंकि अरिया लेबल स्क्रीन रीडर्स के लिए ही हैं. ओके, जी सर. ऑल्ट एस ई ओ के लिए हैं, और Yes, sir. अगर अरिया लेबल मिसिंग है तब ऑल्ट अनाउंस होता है. सो अगर इमेज के साथ काम कर रहे हो तो लाइक यू हैव टू सी कि तुम तभी मेंशन करो जब ऑल्ट मेंशन नहीं कर रहे हो. Yes, sir. So this is your question number 8. What happens when you add a console.log inside a scroll event, listener? Basically मैंने विंडो पे स्क्रॉल इवेंट पे एक कंसोल लॉग ऐड कर दिया है. Yes, sir. अब स्क्रॉल इवेंट बहुत जल्दी जल्दी फायर होता है. Yes, sir. यू हैव टू टेल मी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है सिनेरियो को. ब्राउज़र ऑप्टिमाइज करेगा रेंडरिंग को, पॉज करेगा, कुछ फ्रेम्स ड्रॉप होंगे, या बिहेवियर डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र एंड हार्डवेयर. The browser optimize the logs and render smoothly. The browser pauses rendering until the logs are completed. The browser may drop frames due to frequent logs. The behavior depends on browser and hardware. The browser optimizes the logs and renders smoothly. The browser optimizes the logs, and I think option A, because ऑप्शन I have seen many times there are some missing these x-axis and y-axis when we are using this scroll listen on window, and I don't see any lag between the scrolling of page. ओके माजिद, सो लेट्स सी. सो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर माजिद. बेसिकली कंसोल लॉग एक बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है. अगर तुम Yes, उसको sir. बहुत फ्रीक्वेंट करते हो ना तो यूआई सफ़र करता है. Yes, sir. ओके, तो अब जो ऑप्शन बी है वो कहता है ब्राउज़र पॉजेज द रेंडरिंग अंटिल द लॉक्स आर कंप्लीटेड. ऐसा वो नहीं करता. Yes, sir. बेसिकली वो टॉगल करता है, लॉग भी मैनेज करता है और यूआई भी. तो तुम्हारा Yes, sir. यूआई में कुछ फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, मतलब जैंकी बिहेवियर होगा. ओके, Yes, sir. तो मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली कंसोल लॉक के ऊपर वीडियो डाला है कि क्या Yes, sir. है ना, तो एक बार चेक कर लेना, उससे तुम्हें एकदम Yes, सब sir. क्लियर हो जाएगा. नाउ यू हैव वन ऑप्शन मोर टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज़ योर $1,000,000 क्वेश्चन. तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ CSS सेलेक्टर्स लिखे हुए हैं एंड राइट साइड में एक H1 टैग है. IDs असाइंड हैं, क्लास असाइंड है, एंड यू हैव टू टेल मी कि जब मैं ब्राउज़र में इस कोड को रन करूँगा तो H1 का क्या कलर मुझे देखने को मिलेगा, एंड विथ प्रॉपर रीज़न. ओके, कि ऐसा क्यों हुआ. I think it would be this green because it has a more specificity as we are using both ID and element. तो तुम अपना आंसर एक बार और एक्सप्लेन कर दो. लेट्स सी व्हाट ऑडियंस सेज. अगर वो बोलती है यस यू वॉन, देन यू वॉन. As per my knowledge that we have this H1 and H1 with ID that has the CSS of color green has high specificity than others, as we are using two elements to this as this element and as well as ID. So I think this has the higher specificity than others. So congratulations Majid. Okay, Thank you you. have won total of 1600 rupees today. Okay, Thank you, sir. I will share my number and simply send me your like either QR or Google Pay number. I will transfer the money right away.